अस्सलाम वालेकुम। अभी आप सभी लोगों को आप देख सकते हैं मेरे पीछे गालिब साहब हैं और मैं अपना फर्स्ट व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रोबेबली। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू। माई नेम आई एम मोहम्मद सुहेल आरिफ। You may call me as Suzad. That's my nickname. And currently, I am pursuing Jamia Diploma in Computer Engineering from Jamia Millia Islamia. That was my dream university, and currently, I am studying in it. Uh, so let me tell you about about myself, how I achieved this, and a lot of about Jamia. Uh, I hope that I am visible and audible to you, all of you. तो मैं आप सभी लोगों को ये बताऊं कि मैं समझ बताऊं कि हम लोग का कॉलेज स्टार्ट हुए 1 सेमेस्टर क्रॉस हो चुका है एंड इट्स बीन सेकेंड सेमेस्टर का 1 मंथ पूरा बीत चुका है। तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि जैसे एडमिशन होगा सबसे पहले काम ये करना है, लेकिन हो नहीं पाता है, टाइम निकालना पड़ता है। आज मैंने सोचा आज मैं कर ही देता हूँ इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बैठा हूँ। आप सभी लोगों को रमज़ान के भी बहुत बहुत मुबारकबाद। एज यू ऑल नो दैट रमज़ान इज गोइंग ऑन। तो वॉज नॉट वेरी ईजी सीरियसली। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। इन 2025, हाँ, व्हेन इट स्टार्टेड जनवरी 2025। सो हुआ क्या था, हम लोग के तो बोर्ड चल रहे थे। मैं डिप्लोमा में आया हूँ आफ्टर 10 क्लास 10 के बाद मैं आया हूँ। तो डिप्लोमा में मैं क्या कहते हैं, जब मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम, हम लोग के जब बोर्ड्स एग्ज़ाम होने वाले थे 15 फरवरी के आसपास, तो लास्ट ऑफ जनवरी में मुझे मम्स हो चुका था। सो मेरा पूरा फेस, लाइक यू कैन सी माई जॉ लाइन्स दैट ईयर, सो ये पूरी स्वेल हो चुकी थी। आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। सो आई जस्ट डिसाइडेड टू मतलब आई सफर्ड अ लॉट एट दैट टाइम। एंड देन हम 15 फरवरी को CBSE से था मैं, तो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम था इंग्लिश का। मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया अच्छे से। हालांकि मैंने एग्ज़ाम्स में तहज्जुद की नमाज़ मतलब एक दिन पहले मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा कर देता था कि अल्लाह पाक प्लीज़ बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने मुझे। अच्छा, एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गया कि मैं जामिया का क्लास 9 इंटर से मैंने दिया था मेरा फेस हाइड कर इन आ रहा है, फेस हाइड हो रहा है। हाँ, तो फेस हाइड ही करना है। 2023 प्रोबेबली, यस 2023। तो आई रिकॉर्ड फेल्ड इन करना इट। मतलब मैं क्लियर नहीं कर पाया था, ना सेल्फ फाइनेंस में ना ही रेगुलर में, दिखा क्लास दीजिए। 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एट दैट मोमेंट एंड देन आई मतलब कि आई कमिटेड टू माई सेल्फ दैट इन नाइन्थ एंड टेंथ मुझे बहुत आई रियली वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एट दैट मोमेंट। सो 9th-10th में मुझे बहुत अच्छा करना था। तो और मैंने ये भी डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह 11th इंट्रेंस निकालना है जामिया के स्कूल का एंड बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये सारी चीज़ें डिसाइड करी थी मैंने अपने मन में, लेकिन आप चाहते हैं ना, अल्लाह नोज़ बेटर देन यू योर सेल्फ। सो मैं बताता हूँ आपको हुआ कैसा। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट मोमेंट बाई माई सेल्फ दैट कि 8th अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हारा क्या कहते हैं 9th का इंटरेस्ट नहीं क्लियर हो पाया। सो मैंने नहीं क्लियर हो पाया, तो मैंने अच्छे से 9th-10th तक बहुत शिद्दत के साथ पढ़ा था। मैंने हालांकि PW से स्कूलिंग करी थी एट दैट टाइम। अपने दोस्त का बैच लेके पढ़ता था मैं, OTP मांग के कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ भाई, OTP बता देना यार। लॉगिन करता था उसके ऐप से, तो उसके ऐप से मैं पढ़ता था। 9th ऐसे पढ़ी मैंने। 10th मैंने यूट्यूब से पढ़ी, यूट्यूब से ही PW से पढ़ी थी मैंने। एंड मैंने भाई, हम लोग के बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे थे, फरवरी से स्टार्ट हुए थे एंड 18 मार्च तक हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे, ठीक है। जिस पेपर से मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट था वो था मैथ्स, एंड जिस पेपर से मैं बहुत ज़्यादा खुश था वो था सोशल साइंस। एंड उसका उल्टा ही हुआ, अभी मैं बताऊंगा अपने मार्क्स। एंड ये कहते हैं, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। एंड
एंड एज यू कैन सी आई एम इन दिल्ली। पीछे गालिब साहब खड़े हैं, सब सुन रहे हो। और तो हम लोगों ने क्या करा था, मतलब मेरा ये इंटेंशन था कि इंशाल्लाह पहले बोर्ड्स पर अच्छे से पढ़ूंगा, देन हमारा मैं 11th साइंस का एग्ज़ाम मेरा शायद 13th ऑफ अप्रैल को था। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 18th ऑफ मार्च को हम लोग का पेपर ख़त्म हुए सारे, एंड 13th ऑफ अप्रैल को मेरा जामिया का 11th इंट्रेंस था। और हाँ 24th ऑफ मार्च को, यस 24th ऑफ मार्च को हमारा स्कूल का एनुअल फंक्शन भी था, और उसमें मुझे और एक मेरी फ्रेंड को एज अ होस्ट मतलब एंकरिंग करने के लिए बुलाया गया था। और ड्यूरिंग रमज़ान, उस टाइम पे भी रमज़ान चल रहे थे लास्ट ईयर, सो मतलब उस वजह से मेरा एक रोज़ा छूटा था, और हम लोगों ने एंकरिंग करी, और एक दिन वेस्ट हुआ था। नहीं, इट वॉज़ नॉट वेस्ट, यस ना, मतलब कि हाँ एक दिन हमारा ऐसा मतलब बिज़ी चला गया था, तो मैं पढ़ नहीं पाया था जामिया के लिए। तो मैंने 18th ऑफ मार्च को सबसे बड़ी चीज़ ये हुई थी कि मेरे लिए इट वॉज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, 18th ऑफ मार्च 2025, बिकॉज 18th ऑफ मार्च में मैं उन टीचर से मिला था जिनको मैं आज तक सिर्फ ऑनलाइन देखा आया था 9th और 10th में। ऋतिक सर और भी बहुत सारे मतलब मेरे लिए मतलब मैं जिनसे मिलना चाहता था मोस्ट प्रोबेबली ऋतिक सर से। तो आई अचीव्ड, मतलब कि मैंने बहुत सारी मतलब फ़ोटोज़ खींची उनके साथ, मिला, गले मिला, बहुत खुश था उस टाइम पे मैं। एंड उसी दिन मैंने अपना फर्स्ट इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था टू अपलोड ऑल दो स्टफ यू नो। सो 18th ऑफ मार्च को हमारा 18th ऑफ मार्च को हमारा फर्स्ट मीटअप हुआ था, मेरा फर्स्ट मीटअप हुआ था पीटू के साथ। लेट्स मूव फर्दर। हमारा 13th ऑफ अप्रैल को मेरा जामिया का पेपर था। मैंने इतनी शिद्दत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था उस टाइम पे, सीरियसली यू नो, कि मतलब कि बस पढ़ना है, इंशाल्लाह निकालना तो ज़्यादा, और यू विल बी फेल्ड इन योर लाइफ, मैंने ऐसा अपने आप से बोला था। सो मैं पेपर दे के आया। अब बात ये है कि जो भी कैंडिडेट पेपर देता है उसको इंटरनली पता चल जाता है कि, तो जो भी कैंडिडेट पेपर देता है उसको इंटरनली पता चल जाता है कि उसका पेपर कैसा गया है, वेदर ही और शी वुड बी एबल टू पास दैट एग्जामिनेशन और नॉट। सो मैं जैसे पेपर दे के आया, अपने आप को मैं झूठा दिलासा ये दे रहा था, यार हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत नमाज़ें पढ़ी है तुमने, तहज्जुदें पढ़ी है, अल्लाह पाक से बहुत दुआ करी, हो जाएगा, ठीक है। बट घर जाते ही मैं अपनी मेरी सबसे बड़ी वाली अप्पी, उनको पकड़ के जो मैं रोया हूँ, अब भी नहीं हो पाएगा मुझसे। दैट वाज सो, मतलब whenever I remember that moment I got emotional, you know. सो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा भी लगता है जब मैं याद करता हूँ सब चीज़ों को, लेकिन उस टाइम में बहुत रोया था। मैं बहुत डिसअपॉइंट था अपने आप से कि 2 साल लगाने के बाद भी तुमने 11th इंट्रेंस निकल कर पाए तुम, क्योंकि मैं मतलब पैनिक हो गया था मैथ्स के पेपर में पैनिक हो गया था। मतलब मैथ्स का जब सेक्शन आता है ना, तो जामिया के पेपर में, तो आई गॉट पैनिक। सो पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था जितना एक्सपेक्ट किया था, और जामिया का कहते हैं कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है, और आपको यहाँ पे OBC वगैरह में मतलब ज़्यादा वो नहीं मिलती है। सो मतलब इट वॉज क्वाइट हार्ड, यू नो। तो मैं अभी ने मतलब बताया कोई बात नहीं, होता है ये वो, घर वाले दिलासा देते हैं। सो और तो फिर अभी ने बोला, मैंने EMU का भी पढ़ा था, तो EMU का भी हम लोग का पेपर था 27th ऑफ अप्रैल को। उसके लिए मैंने शिद्दत से पढ़ा कि कोई बात नहीं यार, जामिया चला गया तो हो सकता है EMU मिल जाए इंशाल्लाह। EMU के साथ ही मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। EMU में ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें 9th और 10th दोनों का सिलेबस पूछते हैं, और EMU का पेपर तो भाई टॉप लेवल का होता है। हाँ, लेकिन कट ऑफ उनकी कम रहती है, तो जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वहाँ पर हो पाएगा, वहीं हो जाता है। तो हुआ क्या, मुझे EMU में हुआ था, मेरा सेल्फ फाइनेंस में हुआ था, ठीक है। तो EMU का मैंने दिया, पेपर ठीक ठाक हुआ था, तो मुझे लगा कि मतलब कि इसमें चांसेस है, बहुत कम चांसेस मिले थे, मतलब ऐसा लग गया था मुझे कि सेल्फ फाइनेंस में होगा। और उस टाइम पे मैं EMU का तराना सुनता था दिन रात बैठ के, कि इंशाल्लाह EMU मिल जाए, अल्लाह पाक शायद ही चाहते हैं। तो फिर जब EMU का पेपर दिया था मैंने, EMU का पेपर देने के बाद देन सडनली
अब मैं डिप्लोमा का मेरा कोई भी 9th 10th में कोई भी प्लान नहीं था, ठीक है। तो आप जानते हो ना, अल्लाह पाक आपको वहाँ पहुँचाता है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, या फिर क्योंकि अल्लाह पाक चाहता है आपका बेहतरात कहाँ पर है, ठीक है, कि वो प्लेस आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो और उस जगह पे आप ज़्यादा बेटर हो एज़ कम्पेयर टू, मतलब कि द प्लेस दैट यू वांट। एज आई अर्लियर सेड दैट अल्लाह नोज यू बेटर देन यू योरसेल्फ, ठीक है। अल्लाह पाक आपको आपसे बेहतर जानता है। तो बस इसीलिए शायद मैंने अपने भाई को कॉल किया। मतलब मेरे भाई दिल्ली में ही रहते हैं और वो मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर है जामिया में। उमर रज़ा नाम है उनका, और मतलब मेरी खाला के बेटे हैं वो। खाला हमारी दिल्ली में रहती हैं। तो उनसे कॉल करके पूछा, मतलब कि मैं सडनली रील्स यूट्यूब पे कुछ रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि उसमें सर कह रहे थे कि जामिया के डिप्लोमा के एग्ज़ाम के फॉर्म आ चुके हैं सडनली। ऐसा हुआ तो मैंने बोला अच्छा ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो मैंने भाई से कॉल करके पूछा, तो भाई कह रहे हैं कि भर दो, कुछ भी हो भर दो, जामिया क्या है ना, भर दो, एलिजिबल हो तो भर दो। मैंने भर दिया। भरने के बाद मैंने देखा कि इसका सिलेबस तो 11 12 के भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं उसमें से डिप्लोमा में आपके, और 9 10 का तो मतलब ज़्यादा इतना टफ नहीं एग्ज़ाम देते हैं, इतना पेपर इतना टफ नहीं बनाते हैं। आई मीन सो इसका पेपर था 27 मई, और मैं ये डिप्रेस था कि मतलब मेरा इनिशियली प्लान था कि 11 12 पढ़ना है अच्छे से, जामिया से पढ़ूँगा, ये प्लान था। और क्या कहते हैं, और जेई निकालना है इंशाल्लाह, ये प्लान था। ब्लेस माई सेल्फ। सो हाँ, जेई निकालना है। तो जेई निकालना है, ये प्लान था मेरा। लेकिन और मेरा मतलब 27 मई को, मतलब कि आपका पूरा आधी स्कूलिंग, अगर मैं एडमिशन लेता लखनऊ में तब भी आपका आधा स्कूलिंग, मतलब समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके थे वहाँ पे। एडमिशन लिया भी मैंने, आपको बताता हूँ सब, आई मीन ठीक है। तो आधी स्कूलिंग चली जाती, तो मैंने बोला टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ो इसको, पेपर नहीं दूंगा मैं। ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। और अगर मैं पेपर ना देता तो शायद आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ना कर रहा होता। लेकिन मैंने पेपर दिया 27 मई को। उसके लिए भी शिद्दत से, मतलब इतनी शिद्दत से नहीं पढ़ा था जितना शिद्दत से मैंने 11th के लिए पढ़ा था, 11th इंट्रेंस जामिया 11th इंट्रेंस के लिए, ठीक है। इवन बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन आई डिडंट इवन स्टडी। तो मैंने DYQs पे फोकस किया था मेनली, और पेपर है पूरा का पूरा 5 years के DYQ से छप के आया था, पूरा का पूरा। इवन था 100 मार्क्स का, और माइनस 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। मैंने 94 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे कुछ गलत भी होंगे तो 89 अक्रॉस बन रहे थे, और कट ऑफ गई थी ये जामिया के डिप्लोमा थी। क्योंकि देखिए जामिया डिप्लोमा में ये है कि आप पॉलिटेक्निक है तो आपको 5 ब्रांचेस है ना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल। तो मेरा मतलब एम ये था मुझे कंप्यूटर करना है। तो कंप्यूटर के लिए जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, उस टाइम पे 61 गई थी। अगर मैं 61 को लगा के आता तो शायद मैं कंप्यूटर में ना होता, और मैंने ये किया था अपना बेस्ट दूंगा, तो 94 लगा के, तो कट ऑफ इस साल की गई थी 80 अक्रॉस, ठीक है। मतलब कि मेरा अक्रॉस मेरे इतने ही मार्क्स आए थे, ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर्ड जामिया डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम विद ऑल इंडिया रैंक 5 इन जनरल कैटेगरी दैट आई अचीव्ड। एंड ये मेरे लिए बहुत, मतलब हाँ मैं खुश था उस बात से लिए, बहुत खुश था। और इससे खुशी की बात ये थी, मैंने बीच में एक मतलब 27 अप्रैल को मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे कर आया था, और 27 मई को मेरा डिप्लोमा का एग्ज़ाम था, जामिया डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। उसके बीच के गैप में मैंने मेरा 13 मई को 2025 को मेरा CBSE का क्लास 10th का रिज़ल्ट आया था। एंड सीरियसली मैंने
13 मई को मेरा CBSE का रिज़ल्ट आया था। सो व्हाट आई डिड, रिज़ल्ट क्या आया था, लेट मी टेल यू सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। मैथ्स में जिससे मैं सबसे ज़्यादा डर रहा था उसमें आई गॉट 88, हिंदी में 93 एंड हाँ साइंस में 90 और 91, हाँ 91 या 90 थे। और सोशल साइंस में 83, सोशल साइंस में 83 मतलब कि इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सब था। उस सोशल मैंने मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि सोशल स्टडीज़ के लिए मैंने 5 दिन का गैप लिया था। मैं इतने अपने आप को झोंक दिया था कि मैंने पूरा मैप वगैरह मतलब सारे मैप्स, इतने सारे तो मैप्स याद करने पड़ते थे, तो वो पूरा मैंने क्या कहते हैं उसमें मैं जहाँ पढ़ता था उसके जिस बगल में क्या कहते हैं वो दरवाजे के पीछे मैंने पूरा मैप सारे मैप्स लगा दिए थे इवन, ठीक है। और ये सिर्फ मैंने स्पेशल साइंस के पीछे, स्पेशल साइंस के लिए नहीं करा था, इवन साइंस में भी मैंने सारे कि भाई इंशाल्लाह मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए मैंने क्या करा था, अपनी पूरी दीवार जहाँ मैं पढ़ता था उसको पूरे नोट्स चिपका दिए थे मैंने। एक एक पेज फाड़ता नोट्स के जो मैंने बनाए थे पूरे साल लग के, फाड़ता और वहाँ पे चिपका देता, मतलब कि मुझे याद है, शॉर्ट नोट्स एज ठीक है। सो वहाँ पे चिपका दिया करता था। तो ये पूरा मैंने किया था अपने लिए, ठीक है। मतलब सोशल साइंस की बात कर रहा था मैं कि उसके लिए मतलब मैंने पूरे जितना अच्छे से होता नहीं अपने आप को निचोड़ देना, तो सोशल साइंस के लिए मैं अपने आप को निचोड़ गया था। और इवन सोशल साइंस मैंने पूरे साल पढ़ा था एकदम शिद्दत के साथ। दिगराज सिंह राजपूत सर, ये वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ सोशल साइंस एवर आई गॉट। आई एम फॉलोइंग हिम फ्रॉम क्लास 7th 8th 9th 10th एंड अल्हम्दुलिल्लाह तब मैं, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर आई नो, ठीक है। तो उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छे से मुझे तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मतलब ऑनलाइन क्लासेस करता था ना, अभी क्या कह रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से फॉलो किया था मैंने उनको एंड द रिज़ल्ट आई गॉट 83 मार्क्स इन सोशल साइंस, द लीस्ट मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, यू नो। मैं पेपर भी बहुत अच्छे से लिख के आया था, इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग 95+ इन माई सोशल साइंस, बट वट आई गॉट इन रियलिटी 83 मार्क्स एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंट बाय, मतलब कि नॉट बाय माई सेल्फ, द एग्जामिनर ही वॉज चेकिंग माई copy. Seriously, that bastard man, I know. Astaghfirullah. He gave me 83 marks and I was very disappointed at that time. ठीक है ना, कोई बात नहीं. And in computer I got 99 marks. Alhamdulillah. But you know, एक मार्क्स कहाँ से कटा आपको? मेरे स्कूल वालों ने काटा एक मार्क्स ज़बरदस्ती. I don't know what was the reason. ठीक है, तो मेरे स्कूल वालों ने काटा था एक मार्क्स मेरा, और आई वुड हैव गॉट 100, आई मीन फुल मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस। तो ये थे मेरे मार्क्स एंड रिज़ल्ट आई गॉट व्हाट आई, लड़कियाँ देख रही हैं मुझे, पागल कह रही होंगी, आई मीन इट्स ओके। तो लेट्स कंटिन्यू दैट। क्योंकि मैं मेन एंट्रेंस के सामने बैठा हूँ ना, जस्ट सामने मेरे गेट नंबर 7 है, और इसके जस्ट सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गालिब के जस्ट सामने, गालिब साहब के सामने। सो सब लोग मुझे देखते हुए जा रहे हैं, इट्स बीन ऑकवर्ड बट मुझे करना था तो मैं कर रहा हूँ। तो रिज़ल्ट आई गॉट 91.4%। मैंने सोशल साइंस एक्सक्लूड करा, टॉप 5 सब्जेक्ट से मैंने परसेंटेज निकाली थी अपनी, 91.4% आई स्कोर। एंड ये मतलब मेरे स्कूल में एंड वन ऑफ माई फ्रेंड कंचन मम्मा, शी गॉट 93.6% एंड वी बोथ वर toppers of our school, from where I have completed my high school. She was holding the first position and I was holding the second position in my whole school. And that was very proud moment for myself, for my family, for my father, for my mother, for my Shagufta Appi, for all my family members. And it was very good moment at that time. 91.4, even 91.4 जब मैं मेरे पापा को कॉल करा, मैंने पापा को बोला पापा 91 मतलब कितने परसेंटेज बने, तो 91। पापा कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत कम है, होता नहीं है वो
उनकी लड़की के तो 97% है, ऐसे बोल रहे हैं मुझे। मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है, मेरे लिए तो सही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है 91.4। सो 9-10 में बेसिकली इवेंट 9-10 में वन ऑफ माई माइंड कंचर वर्मा एंड मी, ठीक है, वी वर यूज टू टेक एक्स्ट्रा क्लास इन आर स्कूल, ठीक है, मैं 10th में भी एंड 9th में भी। हाँ, तो वी कुड सो इस तरह से मतलब एक्स्ट्रा क्लास लेते थे अपने जूनियर्स की, तो वी वुड बी एबल टू मैनेज आर फीस यू नो ऑफ क्लास 10th की फ़ीस मैनेज हो जाती थी हमारी इस तरह से। क्योंकि फिर हमसे हमारे प्रिंसिपल साहब रितेश सक्सेना वो फ़ीस नहीं लेते थे हम लोग से, कहते थे एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दो बस, दैट्स ऑल फॉर मी। सो मतलब बहुत लोगों ने सपोर्ट किया हम लोगों को, तो ये परसेंटेज बने। एंड सीरियसली जब आप अपने मतलब कोई वो मतलब कि होता नहीं है, मतलब कि आई एम बीइंग नो इमोशनल नाउ, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन यू नो, ठीक है, कि पूरा साल आप जिस चीज़ के लिए मतलब प्रिपेयर करते हो, फिर रिज़ल्ट आता है एंड रिज़ल्ट अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट वाज ए और तो बहुत मतलब अंदर से बहुत खुशी मिलती है। मैं तो ठीक था कि 91.4% हो रहा था, मेरे लिए खुशी थी। और मैं चाह रहा था कि अब मैं डिप्लोमा के लिए मतलब प्रिपेयर करूँ। 13 मई को एग्ज़ाम हुआ था ना मेरा, सो क्या कहते हैं सॉरी 30 मई को रिज़ल्ट आया था हमें। तो लेकिन मतलब कि वो दूसरे 3-4 दिन तो ऐसे बीते थे कि मतलब कि वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब घर का रेफ्रिजरेटर मिठाइयों से भरा हो, ठीक है, और उन मिठाइयों की वजह आप हो सर। सो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर माई सेल्फ। मेरे पापा क्या कहते हैं गांव में सबको बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी छापा था उन्होंने, हमारे स्कूल वालों ने, सो कि दैट माई सन हैज़ स्कोर्ड 91.4% एंड इन हाई स्कूल एंड ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स एंड गाँव में क्या कहते हैं गांव में वो जो सरपंच वगैरह होते हैं वो भी मिठाई लेकर आ रहे हैं। तो मतलब कि मैं अपने मतलब मैं उस बात से खुश था पर्सनली, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट, मतलब खुशी हुई थी। लेकिन प्राउड तब हुआ जब पापा ने मुझे कॉल करके बोला कि दैट क्या कहते हैं वो मतलब सरपंच साहब आए हैं मिठाई वगैरह लेके, ठीक है, मतलब कि पापा बहुत प्राउड थे, मतलब कि पूरे विलेज में वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे एंड दैट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। मैं तो जिस टाइम पर उन्होंने कॉल किया था कि इस नंबर पे मतलब कि ही यूज़ टू यूज़ कीपैड मोबाइल ना, सो मतलब कि बोलते थे मतलब नंबर भेजते थे, कहते थे इस नंबर पे ज़रा अपनी फ़ोटो भेज दो वो अखबार वाली, सो भेजता था मैं क्या कहते हैं। और जिस टाइम पे जब मुझे कॉल करके बोलते थे कि ज़रा इस नंबर पे भेज दो, इस नंबर पे भेज दो, सो उस टाइम पे मैं डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहा था। एंड जब डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम मैंने क्या कहते हैं मैं जब एग्ज़ाम के लिए बैठा तो मैं एग्ज़ाम दे के आ गया था। मैंने सोचा यार ये लास्ट एग्ज़ाम है यू नो, मतलब मार्च से 18 मार्च जैसे कि ख़त्म हुआ है, 18 मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने लग गए, 3 या 2.5 महीने मैंने सीरियसली स्ट्रगल अलॉट। मतलब कि इवन जब हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म हुए सो हमारे मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स ठीक है, दे हैड गॉन टू विजिट मॉल एंड वॉच मूवी, ठीक है, बट आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ दैट वी आर नॉट टू गो देयर। सो मतलब मैंने मना कर दिया उन लोगों को कि मैं नहीं जा पाऊँ। तो मतलब वो 3 महीने आपको इवन अब मेरी अभी मतलब कि खालाजाद अप्पी की शादी भी थी और भी बहुत लोग उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे सब कुछ एग्ज़ाम से पहले ही सब कुछ होना होता है, इतने मतलब एटलीस्ट 4-5 रिलेटिव्स की शादी थी मेरे, तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, एक भी शादी नहीं अटेंड करी मैंने। हाँ, मैं अप्पी के उसमें गया था, मैं अप्पी की शादी में गया था, सिर्फ खालाजाद अप्पी की शादी में लखनऊ में ही थी। सो मतलब कि पास में थी इसलिए मैं विज़िट कराया था, मतलब कि लेकिन मोस्ट ऑफ द शादी में मैं घर पे रहा हूँ कि नहीं भाई मतलब मेरा उस टाइम अभी भी यही मानना है एंड उस टाइम पे भी यही मानना था कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग सो यू हैव टू गिव अप समथिंग, ठीक है, आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू
acquire your uncomfortable zone. ठीक है, you have to leave your comfortable zone and you have to acquire your uncomfortable zone, you know. Struggles are the obstacles for success, you know. That's the thing, that's a quote from myself. So वैसे ही सही बात है कि मैंने डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया एंड कंट्रोवर्सी ये हो गई थी बीच में। मैं ये बताता चाहता हूँ कि ये अपी ने मुझे फोर्स भी किया कि मतलब कि अपी को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि नहीं, मतलब कि होता नहीं है डिप्लोमा मतलब अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता है, मतलब ऐसे ही यू नो। और क्या कहते हैं उसको, स्टीरियोटाइप बन चुका है अब तो पॉलिटेक्निक वालों के लिए तो, ठीक है। सो आई वाज सेइंग दैट जी हाँ, मैं कह रहा था कि अपी को लगा मतलब कि भले ही क्लियर हो जाए, लेकिन अपी चाहिए थी तुम 12th करने के बाद पॉलिटेक्निक चले जाओ, मतलब कि डिप्लोमा कर लो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ज़्यादा बेटर है। तो फोर्सफुली आई गॉट एडमिशन इन RLB, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल इन लखनऊ। ज़बरदस्ती मुझे 11th BC में लेना पड़ा। और कि वन ऑफ माई ब्रदर सपोर्टेड मी, ही इज़ नाउ स्टडी इन जर्मनी, फैसल भाई, ही सपोर्टेड मी टू एडमिशन देयर, ठीक है। तो एडमिशन लेना पड़ा मुझे एंड एटलीस्ट 1 महीना, जब तक कि डिप्लोमा का रिज़ल्ट नहीं आ गया तब तक कि 1 महीने तक मुझे वहाँ पे क्लास करनी पड़ी, 1 महीने तक। एंड बंदे RLB वाले क्या पढ़ा रहे थे, RLB कंसीडर किया था वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ लखनऊ, ठीक है। बट इतना प्रेशर देते हैं ना वो बच्चों पे कि बच्चा बियर नहीं कर पाता है। इससे पहले मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था तो मतलब इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन अगर आपको 11th-12th करना है, आप RLB से कर रहे हो, दैन इट इज़ सीरियसली सो डिफ़िकल्ट। इवन मेरे बहुत से फ्रेंड मैनेज भी करते थे, 2 बजे छुट्टी हो रही है, 3 बजे घर जा रहे हैं, 3 साढ़े 4 बजे PW की क्लास होती थी और 9 बजे तक चलती थी। तो मतलब कि उनकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह पाक दैट आई एम हेयर राइट नाउ। जामिया के में हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता हूँ, सीरियसली पढ़ाई भी करता हूँ, मैं दूर हूँ उन सब चीज़ों से। आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर, बट ये है कि जस्ट गो विद द फ्लो। एंड द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई वांट टू से दैट कि एट द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके। सो बिलीव इन अल्लाह पाक, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो मैंने क्या कहते हैं, जब रिज़ल्ट आया, मतलब कि मैं तो RLB का होमवर्क वगैरह कर रहा था, तब मैंने भाई का मैसेज देखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। खोल के देखा तो ऊपर लिखा टॉप 5 में हो, कंप्यूटर तो मिल ही जाएगा। आई वॉज सो गुड, मतलब मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। अपी को बताया मैंने, तब हम लोग का 10th जुलाई को मैं एडमिशन लेने आया था, 10th जुलाई को मैं एडमिशन लेने आया था दिल्ली में। एंड देन 25 जुलाई को मैंने क्या कहते हैं क्लासेस करी अपनी। 25 जुलाई की फर्स्ट क्लास थी हमारी। एंड अब उसके बाद से मैं अब यहाँ पर बैठा हूँ और इट्स बिन हमारा 2nd सेमेस्टर है, चल रहा है। एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट तो रहता है कि 10th के बाद आप क्या कहते हैं डिप्लोमा कर रहे हो, तो हम लोग को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो 11th-12th के ही हैं, मतलब कि अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सब। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, ये सब मतलब कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट थे। 2nd ईयर से आपको पूरा कंप्यूटर बेस पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में सबके सारी ब्रांचेस के आपको वो पढ़ाए जाते हैं, बेसिक्स, यू नो, बस। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ बताने के लिए। एंड दैट मैं ये कहूँगा कि बोर्ड्स के बाद से 27 मई तक, जब तक 27 मई जब तक कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आया डिप्लोमा का, तब तक आई वॉज इनसेन दैट, मतलब कि माई लाइफ वॉज बीइंग हेल। और इवन वो 91.4% स्कोर करने के लिए बोर्ड्स में, एंड
AMU में सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मतलब सेलेक्ट होने के लिए, और जामिया डिप्लोमा में AIR 5 क्लियर करने के लिए, और 11th साइंस जामिया के लिए पढ़ने के लिए मैंने अपना ये कहते हैं ये दिस पार्ट आई हैव लॉस्ट सीरियसली इसमें वही है कि मतलब मेरे घर पे मतलब वो नहीं था, सो स्टडी टेबल नहीं थी, तो आई यूज़ टू मैं सोफे पे बैठता था एंड सर टेबल होती थी, तो मुझे झुक के जो भी पढ़ना होता था झुक के पढ़ना पड़ता था। तो एक ही पोस्चर में बैठने की वजह से मेरी जो मसल्स हैं तो वो इस साइड शिफ्ट हो चुकी हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के जिस राइट साइड की मसल्स हैं ना, वो इस साइड शिफ्ट हो चुकी हैं। उनकी वजह से कभी आज भी अभी तो इलाज चल रहा है फिज़ियोथेरेपी में करवाता हूँ जामिया से, सो इसके बारे में। सो जब अभी भी ज़्यादा काम करता हूँ मैं, तो ये एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, एंड मेरा राइट हैंड सीरियसली इट्स नॉट वर्किंग टू मच मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मैं लेफ़्ट हैंड से करता हूँ, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। मैं सफ़र कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी सफ़र कर रहा हूँ। बस इंशाल्लाह ये दुआ करता हूँ कि इसे शिफा मिले इंशाल्लाह, क्योंकि सीरियसली उसकी वजह से मेरे पूरा राइट हैंड एंड स्पाइनल कॉर्ड के राइट वाली मसल्स एंड ये पूरे शोल्डर के राइट मसल्स ये सब बहुत पेन करती हैं, एंड कभी कभी ये पेन अनबेरेबल होता है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है someday I will get rid of it. That's all from my side. And मैं जामिया में एडमिशन लिया एंड आई वाज seriously currently 29th of October को जामिया का फाउंडेशन 29th of October को जामिया का फाउंडेशन डे होता है। सो I had a lot of fun that day, मैंने पूरा जामिया घूमा था उस दिन। और अभी तो रमज़ान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट्स माय फर्स्ट रमज़ान इन while staying in Delhi and while being a student of Jamia. At last I want to say that don't limit your dreams up to Jamia. You are destined to fly whole universe. That's all from my side. Thank you so much. Thanks for watching this video.